सीरियल गुमे किसी के प्यार में जब जगताप की एंट्री हो चुकी है तो अब डीआईजी की एंट्री ना हो ऐसा तो मेकर्स कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डीआईजी की एंट्री होते ही जगताप बताने वाला है सभी को कि डीआईजी सर भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी उनसे कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो वो यहीं पर है। अगर हमें किसी बात की दिक्कत होती है, अगर रजत और राशिका मिलकर कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोशिश मत करना, और मैं तुम्हारे साथ तो खड़ा ही हूँ और तुम्हारा केस तो मैं ही लड़ूंगा। वहीं सभी कहने वाली है कि मामू अब फीस क्या लोगे, तो वहीं कहने वाला है जगताप की अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू मुझे फीस देगी। मैं ऐसे सिंपल केस और ऐसे केस जो होते हैं वो मैं उनके पैसे लेना पसंद नहीं करता, और तू तो मेरी बेटी जैसी है तो मैं तुझसे फीस ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वहीं दूसरी ओर डीआईजी सर का कॉल आएगा जगताप के पास और कहने वाला है कि अगर बेटा तुम यहाँ पर आए और मुझसे मिलने भी तक नहीं आए, तो वही बताने वाला जगताप मैं अब यहाँ आया तो हूँ, पर अभी मैं यहाँ अपनी बेटी यानी कि सभी से मिलने आया हूँ। वही डीआईजी सर कहेंगे कि आप वहीं रुको, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि सभी से मिलने मुझे भी बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे सभी की याद भी आती है, पर काम में ऐसे फंस जाते हैं कि मैं सभी से मिल ही नहीं पाता हूँ। तो वही जगताप कहने वाला है कि सर आप आ जाओगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है सभी से रिलेटेड। वहीं जगताप और डीआईजी सर और सभी पहुंच जाएंगे नीचे मैदान में, और दोनों तीनों बात करेंगे और बताने वाले हैं सभी की प्रॉब्लम के बारे में कि जो भी ईशा का एक्सीडेंट हुआ था वो आशिका ने किया था, और इसका पति यानी कि रजत उसको बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहा है और अपनी सारी सोर्स लगा रहा है। तो वही डीआईजी सर कह रहे हैं कि उसको जो करना है करने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी सोर्स मेरे से आगे तक नहीं होगी। वही जैसे ही रजत नीचे पहुंचेगा तो डीआईजी सर पकड़ लेंगे रजत की गिरबान और कहने वाले हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने की। तो वही रजत कहेगा कि मैं मजबूर था, मैं अपने बेटे कियान के लिए इतना मजबूर था कि मुझसे क्या गलत क्या सही क्या मुझसे काम हो रहा था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे एहसास हो चुका है, मैंने सभी से माफ़ी भी मांगी है, पर सभी मुझे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं डीआईजी सर कहेंगे अब तुमसे मुलाकात सभी की यहाँ नहीं बल्कि या तो कोर्ट या तो पुलिस स्टेशन में होगी। और रही बात आशिका की, आशिका को तो मैं पुलिस में ले जाकर ही रहूँगा, और जो तुमने उसकी मदद करी है गुनहगार की, तो तुम्हें भी मैं हवालात की हवा ज़रूर खिलाऊंगा। वेल दोस्तों, क्या जगताप और सभी और डीआईजी मिलकर रजत और आशिका को सज़ा दिलवा पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं क्या है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें, जिससे सीरियल से सारी जुड़ी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।